हरे कृष्णा। तो आज का वीडियो होने वाला है ऑन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। बहुत पुराना एक ऐसा प्यार है, एक दोहा है जो कि आता है रामचरितमानस के अंदर। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो इसलिए कुछ लोगों ने फिर से ये मुद्दा उठाया एक बार फिर से कि यस देखिए रामचरितमानस के अंदर निंदा हुई है, यहां पर दलितों का यहां पर अपमान हुआ है और इसीलिए रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, कम से कम उसके कुछ सेक्शंस को तो बैन कर ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ लोग अक्सर निंदा करते हैं सनातन धर्म की, उनके दिव्य ग्रंथों की, और वो समझते हैं कि इस प्रकार से निंदा करेंगे ना तो लोग उनसे हमसे बहुत आकर्षित होंगे, फिर कहेंगे वाह, लोग बोलेंगे कितनी बढ़िया बात बोली, कितनी सेंसिबल, कितनी लॉजिकल, वाह क्या बात बोली आपने, हमारा वोट तो आपके लिए, आप ही हमारे नेता हैं, आप ही बहुत बड़े अभिनेता हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इन लोगों का, ये जो निंदा करने वाले लोग हैं, ये जितने भी निंदुक हैं, ये हमको मौका देते हैं कि हम अपने शास्त्रों को और अच्छे से आपको बता सकें और अच्छे से समझा सकें। कहीं ना कहीं प्रचार करने का, शिक्षा देने का, गलतफहमी को दूर करने का ये हमको बार बार मौका देते हैं। तो इसीलिए हृदय से धन्यवाद है इन निंदुकों का। और निंदुक होते क्या है ना, कभी कभी तो इसलिए निंदा करते हैं कि ईर्ष्या होती है, क्या करें सनातन धर्म इतना बढ़िया धर्म है यार, क्या करें, कुछ ना कुछ गेम खेलना पड़ेगा, तो निंदा कर देते हैं, या फिर अज्ञानता में आके निंदा कर देते हैं। अब मैं भगवान के लिए उल्टा बोलता हूँ, भगवान की माँ बहन एक करता हूँ, भगवान को गाली देता हूँ, तो मुझे भगवान दंड देगा या ये मेरा जो बराबर का भैया वो देगा मुझे दंड? मैं उसे देखना चाहता हूँ भगवान को कितनी ताकत है उसके अंदर, बताओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? या फिर कुछ पॉलिटिकल गेम खेलने होते हैं इसलिए निंदा कर देते हैं। इसलिए हालांकि इस बात पे कितनी बार एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी हैं, कई सारे महात्माओं ने, संतों ने, जैसे रामभद्राचार्य जी जैसे महानाचार्य ने, कई ने इस बारे में विवेचना दी है अच्छे से। जहां भी गोस्वामी जी ने शूद्रों की चर्चा की है वहां शूद्र शब्द जातिवाचक नहीं है। शुचा द्रातित शूद्र है, जो चिंता से अपना संतुलन खो देता है उसे शूद्र कहते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको फिर से उठाएंगे ताकि आप लोग फिर से एक्सप्लेन करें। यस, और इस प्रकार से क्लैरिफिकेशन देने के बहाने हमें मौका मिलता है अपने शास्त्रों को फिर से बताने का, अच्छे से समझाने का, इसकी सुंदरता को, इसकी गहराई को, इसकी शिक्षाप्रद जो प्रणाली है और इसका जो शुद्ध भाव है उसको बताने का हमें बार बार मौका मिलता है इन निंदकों की वजह से। देखिए जो रामचरितमानस, इसमें 10,000 दोहे हैं वैसे इसके अंदर। अब बल्कि वाल्मीकि रामायण भी है और ये रामचरितमानस है, दोनों के दोनों दिव्य ग्रंथ हैं, नो डाउट। लेकिन देखते हैं कि ना जो रामचरितमानस है वो ज्यादा फेमस पाई जाती है। क्यों? इसलिए एक तो कारण ये है कि ना ये अवधी भाषा में लिखी गई है, यानी कि लोकल भाषा में, आसान भाषा में। जो वाल्मीकि जी की रामायण है वो संस्कृत में लिखी हुई है। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अंदर 24,000 श्लोक हैं और इसमें करीब 10,000 श्लोक है रामचरितमानस के अंदर। लेकिन रामचरितमानस जो है ना, इसके अंदर भक्त जो है दे आर द हीरोज, और जो वाल्मीकि रामायण है इसमें राम जी इज द हीरो। हालांकि इसमें भी राम जी हीरो हैं रामचरितमानस के अंदर, लेकिन साथ साथ ना जो भक्तों का जो भाव है वो बड़े सुंदर तरीके से व्यक्त होता है, वो भी सरल भाषा में। तो इसलिए रामचरितमानस बहुत ही विख्यात। तो इसलिए अगर ये जो विख्यात ग्रंथ है इसको ज्यादातर 90% राम भक्त अगर पढ़ते हैं तो रामचरितमानस को रेफर करते हैं, उसमें अलग अलग प्रसंगों के ऊपर कथाएं होती हैं, तो ऐसा करते हैं, इसके ऊपर उंगली उठाते हैं। ओके, ऑलराइट। तो आइए जिन्होंने उंगली उठाई है तो उनको हम प्यार से एक बार फिर से समझाएं कि ये जो प्रसंग है जिसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, तो क्या वाकई में ताड़न के अधिकारी हैं? वैसे अगर कोई रामचरितमानस अगर पूरी पढ़े ना, उसका हृदय सौम्य बनता है। वाह, सच अ नाइस स्क्रिप्चर। तो लिखने वाले का भाव कितना सुंदर रहा होगा तुलसीदास जी का, पर एकदम से ना सौम्य भाव, भक्ति भाव, सौम्य भक्ति भाव करते करते बीच में एकदम से कठोर हो गए। अब ताड़न के अधिकारी तुम 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 तुम, फिर से सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट बीच में एकदम से क्या उनको दौरा पड़ गया कि एक ना एक ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें भक्ति भाव बिल्कुल ही ना हो, जिसमें खूब सारी हिंसा हो, और फिर से हम वापस भक्ति भाव में आ जाएंगे। सो अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी लेके चलें, पूरे फ्लो को भी लेके चलें अगर हम रामचरितमानस के, तो उसके अंदर ही लगता ही नहीं कि ना ऐसा मतलब एग्रेसिव, ऐसा वायलेंट आइडिया तुलसीदास जी दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऑफ कोर्स। तो इसीलिए रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी का जो हृदय के उद्गार है, भक्ति के भाव हैं, वही प्रस्तुत हो रहे हैं। अब ये जो वाला श्लोक बोला है तो ये किसने बोला है? ये श्लोक बोला है समुद्र ने बोला है। तो जब भगवान श्री रामचंद्र हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली समुद्र से कि ये रास्ता दे दो हमें, पर ये मान नहीं रहे हैं। तो उसके बाद फिर समुद्र जब राम जी जब अपने अग्रेशन में आया, प्रभु जब गुस्से में आएंगे तो फिर लीला में आते भगवान, तमोगुण में गुस्से में नहीं आते भगवान, तो दिव्यता में आते हैं गुस्से में। तो फिर ये उन्होंने श्लोक बोला है कि कुछ लोग जो है वास्तव में ऐसे अधिकारी होते हैं कि इन द सेंस उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। ताड़न के अधिकारी मतलब उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मैं
आप मेरे को डांटिएगा मत, मेरे को ना शिक्षा दीजिए, मेरे को मेरे देख के मेरा हाल समझिए। और इस प्रकार से यहाँ पर समुद्र ने ये श्लोक बोला है। तो ये तुलसीदास जी ने नहीं बोला कि ओके अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा श्लोक जो कि अल्टीमेट है, जिसको लेकर के बाद में आप निंदा कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो समुद्र ने इसको बोला है। लेकिन होता क्या है, अगर ये जो रामचरितमानस है, कई वक्ताओं ने इसको एक्सप्लेन किया, और वक्ता जब एक्सप्लेन करते हैं, कभी कभी रीजनल कंडीशनिंग की वजह से ना शब्द थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कि ना हनुमान चालीसा में आता है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आप सबने सुना होगा, राइट, जो हनुमान चालीसा पढ़े हुए हैं। सो ओरिजिनली इट वाज शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, नॉट दैट इट इज शंकर सुवन केसरी नंदन। अब शंकर सुवन केसरी नंदन, अब इसका मतलब क्या निकलेगा? लेकिन शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये सेंस बनती है। तो कभी कभी है वक्ता बताते बताते, बिकॉज ऑफ द रीजनल कंडीशनिंग, वो श को स बोलते थे या स को श बोलते थे, या कोई पर्टिकुलर शब्द है जिसको क्लियरली नहीं बोल पाते थे, इसकी वजह से बताना कुछ आते थे लेकिन शब्द कुछ और हुए, और फिर वो आगे उसने इसको बताया, इसने नेक्स्ट को बताया, नेक्स्ट को बताया, नेक्स्ट को बताया, करते करते ओरिजिनली क्या लिखा गया था और वो क्या हो गया। तो इसलिए रामभद्राचार्य जी ने कहीं ऐसी कुछ जो काल के अनुसार थोड़े जो चेंजेस आ गए, बताते 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 उनको ठीक करके बताया। तो जैसे ये जो शंकर स्वयं केसरी नंदन भी उन्होंने बताया, उसी प्रकार से ये जो दोहा आता है, श्लोक आता है, प्यार आता है रामचरितमानस के अंदर, जिसमें ढोल गवार क्षुब्ध पशु रारी सकल ताड़न के अधिकारी। पहले वो ताड़न का मतलब जो है यहाँ पर धूनना नहीं है कि नारी को भी धून दो, ढोल को भी धून दो, शूद्र को भी धून दो, ढोल को भी धून दो, धून दो, धून दो। पहले वो तो ये ताड़न का मतलब ये नहीं होता था। ताड़न का मतलब देख के उसका हाल समझना, उसको शिक्षा देना, दैट्स अ थिंग, ये करना चाहिए। तो ढोल जो होता है, ढोल आपने देखा हो कि सूख गया अगर ना, तो जो लोग ढोल बजाते हैं ना, उसे पानी की एक लेयर लगाते हैं ताकि उसका फिर से वो फ्लेक्सिबिलिटी आ सके और वो प्रॉपरली बजे और उसका जो म्यूजिक वाला जो फील है वो ठीक हो जाए। तो इसीलिए जो ढोल है उसको देख करके उसका हाल समझ आना चाहिए। क्षुब्ध पशु, इट इज नॉट शूद्र। क्षुब्ध पशु यानी कि जो प्यासा जानवर है, प्यासे जानवर को आपने उसका हाल देख कर समझ जाना चाहिए और फिर उसको पानी देना चाहिए। ऐसा रारी का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत उदंडी है अगर ना, तो उदंडी व्यक्ति जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए और उदंडी व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए। तो ये है वास्तव में। सो ढोल हो, पशु हो, क्षुब्ध पशु हो, एक्सपेशली नॉट, सो इट इज नॉट शूद्र पशु, इट इज क्षुब्ध पशु, नॉट शूद्र। लेकिन अगर कोई लेके भी चले, हाँ नहीं ये शूद्र है, अब आप नई इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो, आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को। अगर हम ये लेके भी चलें कि शूद्र है वास्तव में, तो शूद्र का मतलब वो नहीं होता कि ना निचली जाति, ऊंची जाति, ये नीची जाति वाला शूद्र है ये, अरे इसने मेरी परछाई को छू लिया, राम राम राम, मुझे गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा। शूद्र का मतलब ये नहीं होता। शूद्र मतलब एनीवन हु एग्जीक्यूट्स सर्विस इज शूद्र। इवन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि सैलरी लेता है ना, वो शूद्र है। हमने वही काम किया है, कोडिंग शोडिंग की, हम भी कैसे कार्य किए एज शूद्र। यस, तो एक ही परिवार के अंदर अगर कोई व्यक्ति है जो अगर मान लीजिए अगर वो वैद्य है या फिर वो अगर एजुकेटर है, शिक्षा देता है, शिक्षा देने वाला व्यक्ति ब्राह्मणिकल कहलाता है। भाई है वो क्षत्रिय है, ये तो सोल्जर, तो क्षत्रिय कहलाएगा। और पिताजी हैं वो दुकान चलाते हैं, तो ही इज एन वैश्य। और जो घर की सेवा जो करती है, मान लो माता जी करती हैं, तो शूद्र। अब ये बाकी तीनों डिपेंड करते हैं माँ के ऊपर। तो हम बोले अरे ये माँ शूद्र कहेगी, इज इट लाइक दैट? नो, एनीवन हु एग्जीक्यूट्स सर्विस। हालांकि माँ का जो कार्य है वो शूद्र की कैटेगरी में नहीं आता। माँ तो स्नेह से सारे कार्य करती है, नॉट दैट शी टेक्स सैलरी, मैं तुम लोगों की सेवा कर रही हूँ, पैसा दो मेरे को, ऑफ कोर्स नॉट। बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर जैसा किसी का स्वभाव होता है उस हिसाब से व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चुनता है, अपने कार्य को चुनता है। तो इसलिए इसमें पहले वो तो ऊंची जाति नीची जाति वाला भाव नहीं आता। अगर हम शूद्र भी लेके चले, शब्द भी लेके चले, शूद्र मीन्स शूद्र नहीं, ये वो शूद्र नहीं है। ये दलितों के लिए बहुत ही, ये किस प्रकार के वचन बोले गए हैं तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस के अंदर। सर, शूद्र मीन्स एनीवन हु एग्जीक्यूट्स सर्विस। हर व्यक्ति जो सैलरी लेता है ना, वो शूद्र कहलाता है। हर व्यक्ति जो कि प्रॉफिट पे जीता है वो वैश्य कहलाता है। हर वो व्यक्ति जो कि टैक्स पे जीता है तो वो क्षत्रिय कहलाता है। और जो चैरिटी पे जीता है वो ब्राह्मण कहलाता है। कोई भी, चाहे उसका जन्म कहीं से भी हो। तो इसने बोले ऊंची जाति, इस जन्म यहाँ जन्म हुआ उसका ऊंची जाति में, नीची जाति, सर इट इज जस्ट योर प्रोफेशन, दैट्स इट। जैसा स्वभाव होता है वैसे व्यक्ति को अपना प्रोफेशन चुनना होता है, एंड दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए शूद्र का मतलब हमें राइटली लेके चलना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर है क्षुब्ध पशु, लेकिन अगर वो आलोचक हो बोले नहीं ये शूद्र है, छुपा रहे हो आप, इवन देन
अगर शूद्र में लेके चले, स्टिल देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज शूद्र मीन्स हु एग्जीक्यूट सर्विसेज। अच्छा, तो ये तो हो गया, चलो ये तो प्यार डिस्कस हो गया। एक अगर हम पूरी रामचरितमानस को देखें, पूरी रामायण को अगर देखें ना, इन ग्रंथों के अंदर स्त्रियों के साथ भला क्या क्या हुआ। चलो एक स्त्री लेके चलते हैं हम, कैकेयी, द नेगेटिव कैरेक्टर, द वैम्प। अच्छा, ओके, अब हालांकि उन्होंने जो किया अनुचित था राम जी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी दशरथ महाराज ने कोई भी कटु वचन, अपमानजनक वचन नहीं बोले। थोड़ा अपना हृदय का जो दुख था उसको व्यक्त किया, नो डाउट उन्होंने, लेकिन कोई कटु वचन, अपमानजनक शब्द नहीं बोले कैकेयी को। जब सब मिलने के लिए आए हैं, वहाँ पर तीनों माताएं आई हैं, भरत जी भी आए हैं मिलने के लिए, राम जी से मिलने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले प्रणाम राम जी ने किया किनको, कैकेयी को किया। वही कैकेयी जिन्होंने कि इनको वनवास कराया, तो राम जी ने पहले इनको सम्मान दिया। और कैकेयी का हृदय में बहुत पश्चाताप था, उन्होंने डांट खाई अपने बेटे से, भरत जी से हालांकि, लेकिन हम देखते हैं उनका, लेकिन उनके प्रति बहुत ही कोई वायलेंट हरकत की गई हो पूरे रामायण के अंदर नहीं। एट द मैक्स उनके बेटे ने उनको बहुत अच्छे से डांट लगाई कि आपने क्या किया। अच्छा, और एग्जाम्पल करेंगे हम अहिल्या का। अहिल्या का उद्धार करने के लिए स्पेशली राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ जाते हैं, उनका कल्याण करते हैं। गौतम ऋषि के आश्रम में जाएंगे, उनका कल्याण करेंगे। और वहां पर अहिल्या हैं जो जिन्होंने कि राम जी का नाम लिया है, तो हालांकि पत्थर के अंदर कैद हो रखी है, लेकिन राम जी के चरणों का स्पर्श पा करके वो फिर से ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर स्पेशली रामचंद्र जी जाते हैं उनका कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उन पर अपनी कृपा करने के लिए। अच्छा, और कौन सा एग्जाम्पल आता है, साथ ही आता है शबरी का एग्जाम्पल आता है। शबरी जो है, नाउ शी इज नॉट वेरी हाई क्लास ब्राह्मणिकल वुमन, शी इज वेरी सिंपल वुमन, और मतंग ऋषि के आश्रम में रहती हैं, बल्कि मतंग ऋषि के आश्रम को सारा दिखाती भी राम और लक्ष्मण जी को, और अपने जो झूठे बेर हैं वो दिए राम जी को। और ऐसे ना वो झूठे करके नहीं दे रही थी, हल्का सा चकती थी, बिकॉज वहां जो बेर थे पके हो या अनपके हो, बाहर से सेम दिखते थे, तो इसलिए पके को चक के पता करेंगे, लेकिन चक के कैसे, हल्का सा दांत लगा के, हाँ ये पका हुआ है, वो राम जी को देखे। लेकिन राम जी ने वो झूठे बेर खाए। राम जी ने बोला, अरे देखो तुम तो छोटी जाति की हो, निश्चित जाति की हो, है क्या हम तुम्हारे यहां से बेर खाएंगे? बिल्कुल नहीं। इज इट लाइक दैट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी रामायण क्यों हुई जी? क्योंकि स्त्री का अपमान हुआ। सीता मैया, हालांकि वो तो स्त्री से भी ऊपर है भाई, पूजनीय है, वंदनीय है सीता मैया तो, लेकिन सीता मैया का अपमान हुआ, इसलिए राम जी ने, मतलब अगर सेना नहीं है तो वानर सेना, वानरों की सेना लेकर के ब्रिज बना करके पहुंचे हैं लंका, युद्ध किया वहां पर, ताकि सीता मैया को वापस लेकर आ सके। वाह! बल्कि जब लव और कुश, जिन्होंने कि वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में रह करके रामायण सीखे, स्वयं वाल्मीकि जी से सीखने के बाद जब उन्होंने कथा सुनाते अलग जगह पर जाकर के, तो पहुंचते अयोध्या भी संतों के आशीर्वाद से कि जिनकी कथा है उनके आगे तुम इस कथा को सुनाना। और वहां पर लव कुश जाते हैं, कथा सुनाते हैं, और राम जी इसको सुनते हैं, ये जो सुना रहे हैं ये रामायण नहीं है, ये तो रामायण है, ये तो रमा की कहानी है, ये तो रमा की महिमा है। वास्तव में रमा कौन है? रमा है सीता मैया। और सीता मैया गई भी वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में इसलिए गई थी ताकि उनको आशीर्वाद दे सके कि आपको रामायण लिखनी है ना, बिना भक्ति के, साक्षात भक्ति देवी हैं, अगर वो विराजती हैं सीता मैया में, तो इसलिए सीता मैया आशीर्वाद देने के लिए गई थी वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में कि अब आपको रामायण लिखनी है, मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं लिख पाओगे आप। यस, तो पूरी रामायण की पवित्रता जो है वो सीता मैया से है। अगर कोई रामचरितमानस पढ़े ना, तो उसके इंट्रोडक्शन में आता है कि किसका क्या क्या किरदार है, तो राम जी की महिमा का जो सरोवर है उसकी पवित्रता है सीता मैया। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तो वही तुलसीदास जी बोलेंगे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ऐसा क्या? इट डजंट मेक लॉजिकली सेंस एट ऑल, नो सेंस एट ऑल। तो इसीलिए अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो चाहे सीता मैया का केस हो, या फिर शबरी का हो, अहिल्या का हो, या कैकेयी का हो, सब जगह पर स्त्री का वास्तव में सम्मान हुआ है। तो इसीलिए पूरा कॉन्टेक्स्ट ही अपने आप में गलत हो जाता है, जब हम कहते हैं भाई यहाँ पर तो नारी का अपमान है, दलितों का अपमान है। ये वही रामचंद्र जी हैं, जब केवट के पास जाते हैं, हालांकि वो नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी केवट के पास जाते हैं, केवट से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हम जा सकते हैं, तो बिल्कुल निषाद राज जो है वो व्यवस्था करते हैं कि आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, और फिर व्यवस्था करते हैं केवट लेके जाएगा। तो केवट की हेल्प से जा रहे हैं, केवट की सहायता ले रहे हैं, और ये वही निषाद राज है। निषाद राज को भगवान ने आलिंगन किया, और भगवान ने बोला कि मैं कभी नहीं बोलूंगा हम लोग 4 भाई हैं, मैं बोलूंगा हम लोग 5 भाई हैं, तो मेरे 5वें भाई हो। अब ये निषाद देखा जाए तो वो तो ऐसे कोई ऊंची जाति नहीं है, बड़ी कोई रॉयल डायनेस्टी से नहीं है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र का आलिंगन करते हैं, उन्हीं के यहाँ पहुंच करके सिंपल वेश धारण करते हैं, जटा धारण करते हैं। तो इस प्रकार से ये उनसे लेते हैं। वो कह सकते हैं तुम नीची जाति को, हम तुमसे क्यों लेंगे सब ना, बिल्कुल हम तो अपवित्र हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं से इंग्रेडिएंट्स लेकर के सारे सिंपल वेश धारण करके फिर वहां से आगे निकलते हैं,
और उनका आलिंगन करके बोलते हैं आपसे हम 5 भाई हैं। यस, तो ये राम जी का स्वभाव है टुवर्ड्स दोज हो, जो कि देखा जाए तो कहीं ऊंची जाति से नहीं है, लेकिन ऊंची जाति नीची जाति जो है राम जी नहीं देखते। प्रभु की आंखों में तो सब आत्माएं हैं, और आत्मा की कोई ऊंची जाति नीची जाति नहीं होती। कौन किस परिवार में जन्म लेता है दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बल्कि कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं उसकी एक्चुअली देखा जाए तो। बल्कि रामचरितमानस के अंदर एक बड़ा सुंदर जो बयान आता है वो यही है, जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हारी रही उरलाई, तही ते हृदय रघुई रघुराई। यानी भगवान श्री रघु यानी भगवान श्री जो श्री रामचंद्र जी हैं, भला किसके हृदय वास करते हैं? जो जाति पाति इत्यादि को त्याग चुका है ना, जाति पाति के परे जा चुका है, राम जी तो उसके हृदय वास करते हैं। तो ये आ रहा है, अगर तो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखे ना रामचरितमानस का, देन यू कम टू नो कि उसकी स्पिरिट क्या है। इसको अप्रूव करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं। वो बोले अरे ऐसे कैसे हो जाती है, रामचंद्र जी ने अप्रूव किया, कहाँ लिखा है ऐसा? अगर आपको ये विश्वास नहीं, फिर तो आपको ये मुद्दा ही नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको रामचरितमानस की ऑथेंटिसिटी पे आपको विश्वास नहीं, तो देन यू शुड नॉट रेज दिस कंसर्न एट ऑल कि भाई ये तो एक किसी किताब लिख दी और क्या। पर अगर आप ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं फ्रॉम दिस बुक, दैट मीन्स आपको ये भी फेथ होना चाहिए रामचरितमानस इज अप्रूव्ड बाय लॉर्ड श्री रामचंद्र हिमसेल्फ। तो रामचंद्र जी का इस बात को अप्रूव कर देंगे, हाँ वो बढ़िया, तूने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इन सबको सकल तालन दिया, धूम दो इन सबको, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात लिखी तुलसीदास जी, अप्रूव। सुन लिया सबने? ये देखो, दिस इज द कोर ऑफ ऑल सिद्धांत, द कोर ऑफ ऑल फिलोसफी, द कोर ऑफ ऑल टीचिंग्स इज लाइक दैट? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए इस हर चीज को समझने का एक सही कॉन्टेक्स्ट होता है। देखिए शास्त्र हमारे इतने नहीं है कि हम बिना बिना सोचे समझे जाए, अब हम उसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है ना, जिस पे भी कमेंट करना होता है कम से कम उस लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए अब क्योंकि ये जो अवधी भाषा में लिखी गई है, तो अवध भाषा क्या आती है? आपने जो निंदा कर रहे हो, उंगली उठा रहे हो, आपको आती है अवधी भाषा? आती है? नहीं आती ना, तो पहले वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। देखिए बाकी धर्मों में ना, जो उस धर्म के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो विवेचनाएं देते हैं उनके ग्रंथों के ऊपर। जैसे जो प्रीस्ट होते हैं, पोप इत्यादि होते हैं, ये लोग बात करेंगे, ये विवेचना देंगे फ्रॉम बाइबल। या फिर मौलाना वगैरह होते हैं, वो कुरान के ऊपर विवेचनाएं देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कहीं से भी उठ करके आकर देखिए ये बहुत गलत हो रहा है, अरे क्यूटी पाई, तुम हो कौन उंगली उठाने वाले? क्या किसी धर्माचार्य ने ऐसा बोला कि देखिए कितनी गलत बात लिखी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो प्रभु के, हरि के, श्री रामचंद्र जी के शुद्ध भक्त हैं, ये विवेचनाएं दें, फिर तो समझ में आता है। नॉट दैट एनी टॉम डिक एंड हैरी को कहना क्या करे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा कोई नया निकाल दे, चलो ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तालन के अधिकारी, इस पे उठाते चलो, वेले बैठे हैं, क्या करें? कुछ तो करना ही है। कुछ टाइम बीतता है दारू पीने में, कुछ टाइम बीतता है गलत सलत काम करने में, बाकी थोड़ा टाइम बचा, क्या करें? जो निंदा ही करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के इश्यूज अक्सर उठ करके आ जाते हैं। बट हमें समझना चाहिए ये जितनी भी निंदाएं हैं कहीं ना कहीं हमको मौका देते हैं कि हम राम जी का गुणगान और अच्छे से कर सकें और विस्तृत रूप से कर सकें। तो इसलिए रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, हमारे लिए पूजनीय है। तो रामायण जो चाहे वाल्मीकि जी की हो या फिर रामचरितमानस हो तुलसीदास जी की, इसमें राम जी को बड़ा सुंदर गुणगान है, भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है ये। तो इसीलिए जो राम जी के भक्त हैं, राम जी के प्रति उनकी भक्ति को का रुझान है, तो उनको ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, देखा जाए रिश्तों को लेकर के इतने सुंदर ग्रंथ हैं, इनमें जो आदान प्रदान है रिश्तों को लेकर के, इसकी व्याख्याएं अद्भुत हैं। तो इसीलिए ये सारी निंदाएं जो है बिल्कुल बेसर पैर की हैं। तो हमें ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। हमारे वैदिक शास्त्र जो है इतने विस्तृत हैं, इतने सुंदर हैं, उनको पढ़ें, इनको पढ़ेंगे हमारा हृदय भी सुंदर होगा। ये हमारे शास्त्र जो हैं दे आर फ्लॉलेस, क्योंकि जो शास्त्र है ये वाणी है भगवान की। भगवान ही उद्गम स्थान है सारे शास्त्रों का। लेकिन हाँ, भगवान शास्त्र प्रकट कराते हैं किसी भक्त के माध्यम से, ये निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम ये सोचे इसमें कोई फ्लॉ होगा, एब्सोल्युटली नॉट। तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको कोई भी एम्बिग्यूटी है, कोई डाउट है शास्त्रों को लेकर के, ऐसा भला क्यों, वैसा भला क्यों, तो आप हमको आपके सवाल भेज सकते हैं, आपकी एम्बिग्यूटीज भेज सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम इन बेस्ट पॉसिबल वे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।